Good morning, students. Today we are going to learn our next topic of coordination, that is characteristics of coordination. Coordination integrates group efforts. Coordination जो है वो group efforts को integrate करता है, combine करता है. Coordination unifies the unrelated or diverse interest into purposeful work or activity. Coordination जो है अनरिलेटेड जो एक्टिविटीज़ एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती है उन सबको एक पर्पसफुल एक्टिविटी में डाइवर्ट कर देता है. इट गिव्स कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर दैट द परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल एंड प्लान. ये एक कॉमन फोकस देता है ग्रुप एफर्ट्स को, जो कि बताता है कि जो परफॉर्मेंस है वो हमारे शेड्यूल और प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है. सो कोऑर्डिनेशन जो है ये ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देता है. आफ्टर दिस, यूनिटी ऑफ एक्शन. कोऑर्डिनेशन एम्स एट अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन पर्पस. जो कोऑर्डिनेशन है इसका मेन एम होता है कि जितनी भी एक्शंस हमारे यहाँ परफॉर्म हो रही है उन सबको हम लोग एक कॉमन पर्पस के लिए यूनाइट कर दें. इट वर्क्स एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट एंड एज सर्टेन दैट द एक्शन इज इन कन्फर्मिटी विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये सारे फोर्सेस को एक साथ बाइंड करता है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स और उनके एक्शंस के बीच में होता है और हमारे गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं. द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ लाइकली टू इन्वाइट चाओस. जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता या कोऑर्डिनेशन की कमी होती है तो बहुत सारा केओस, शोर शराबा वहाँ पे होता है. कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि प्लानिंग स्टेज से शुरू होती है और कंट्रोलिंग पे जाके ख़त्म होती है, लेकिन कंट्रोलिंग के बाद भी कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग और प्लानिंग को लिंक करने में हेल्प करता है. इट मीन्स व्हाट, प्लानिंग स्टेज से शुरू होना और कंट्रोलिंग तक चलते ही रहना. रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे ज़रूरी है. इंटरडिपेंडेंट जो होता है अलग अलग एक्टिविटीज़ का डिपार्टमेंट में, उन सबको लिंक करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है. इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स. ये अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लेवल्स के एफर्ट्स को कंबाइन करता है. कोऑर्डिनेशन के एब्सेंस में हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ओवरलैपिंग, काम ज़्यादा होने की, केओस की, शोर शराबे की संभावना रहती है. नेक्स्ट वन इज़ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर. कोऑर्डिनेशन जो है वो हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक. टॉप लेवल मैनेजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट करते हैं, ये श्योर करने के लिए कि सारी पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजर्स के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट की जा रही है या नहीं. मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं वो टॉप लेवल और फर्स्ट लाइन मैनेजर इन दोनों से कोऑर्डिनेटेड रहते हैं. और ऑपरेशनल लेवल मैनेजर जो हैं ये अपने वर्कर्स को काम बताते हैं कि किस तरीके से आपको काम करना है, तो ये उनसे भी कोऑर्डिनेटेड रहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ conclusion and deliberate function. A manager is supposed to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner, even where members of department willingly cooperate and work. एक मैनेजर जो होता है वो हमेशा ये देखता है कि अलग अलग लोगों के एफर्ट्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं और डेलिब्रेट मैनर में कर रहे हैं या नहीं. वेयर मेंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट विलिंग कोऑपरेट एंड वर्कर्स कोऑर्डिनेट गिव्स अ डायरेक्शन टू दैट विलिंग स्पिरिट. ये देखते हैं वो कि डिपार्टमेंट अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट कर रहे हैं या नहीं, या फिर उनको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है. कोऑर्डिनेशन जो है वो एक सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, लेकिन सबसे इसेंशियल फंक्शन भी है जिससे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्सन इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क कर सके. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. फर्स्ट वन इज़ फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज. किसी भी एंटरप्राइज में अगर आपको स्मूथ वर्किंग चाहिए होता है और अपने गोल को अचीव करना होता है तो ये सब कुछ आपका कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिपेंड
करता है। अगर बिजनेस एक्टिविटी प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं होती है तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों के बीच में फ्रिक्शन होता है, डिफरेंसेस आते हैं और हम लोग हमारे टास्क को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चेस्टर वन बर्नार्ड ने ऐसा बोला है कि जो कोऑर्डिनेशन का क्वालिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, एक क्रूशियल फैक्टर है जिसके बेसिस पे आपका ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करता है। एक ट्रेंड फुटबॉल टीम अगर है तो उसके मेंबर्स की खुद की इच्छा होगी कि वो अपने कोच को रिस्पॉन्ड करे या कैप्टन को रिस्पॉन्ड करे, जिससे कि क्या होगा, उन्हीं का टीम सबसे आगे जाएगा। ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म है कोऑर्डिनेशन का। सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन अगर होता है तो वो कहाँ पे होता है, फुटबॉल टीम में। उसी तरीके से हमें भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। लेट मी टर्न द पेज फॉर वंस। ओके, so our next topic is next point is to integrate the efforts of individual or department. कोऑर्डिनेशन जो है वो इंडिविजुअल पर्सन, डिपार्टमेंट और स्पेशलिस्ट के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है जो कि एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जो मैनेजर्स हैं उनको अलग अलग अप्रोचेस, टाइमिंग, एफर्ट्स और इंटरेस्ट से एक दूसरे को रिकॉन्साइल करना पड़ता है। एट द सेम टाइम हमको इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इंडिविजुअल गोल मीन्स एम्प्लॉय की सैलरी या एम्प्लॉय की जो भी इच्छा है उसका, प्लस ऑर्गेनाइजेशन गोल का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसको भी कोऑर्डिनेटेड रखना पड़ता है। वी विल लर्न 5th पॉइंट नाउ, यूनिटी विदाउट डिस्ट्रॉइंग डाइवर्सिटी। An organization represents a pooling of diverse resources and facilitate adoption of diverse skill, techniques, processes and practices, determination, achievement of diverse goals and values and initiation of different activities. एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये अलग अलग रिसोर्सेज को पुल अप करता है, फैसिलिटीज़ को पुल करता है, डाइवर्स स्किल्स और टेक्निक्स को, प्रोसेस को अडॉप्ट करता है और डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से गोल को अचीव किया जाए, अलग अलग गोल्स को अचीव किया जाए, किस तरीके से हम लोग इनिशिएट करें किसी भी एक्टिविटी को। डाइवर्सिटी डिमांड्स यूनिटी। अगर हम देखते हैं कि जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो यूनिटी की डिमांड करती है। अगर डाइवर्सिटी को मैनेज करना है तो हमको यूनिटी लेके ही आनी पड़ेगी और उसी के थ्रू हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ कोरिलेशन बिटवीन मीन्स एंड एंड। मीन्स का मतलब रिसोर्सेज और एंड्स का मतलब गोल। देयर इज़ मीन्स एंड्स चेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में मीन्स और एंड की एक चेन होती है। हर एक लेवल पे गोल बना हुआ होता है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल से लिंक होता है। हर एक लेवल अपने अपने अकॉर्डिंग उस मेन गोल को डिवाइड कर लेता है और उस गोल और छोटे छोटे गोल्स में मेन गोल को डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद में छोटे छोटे गोल को कंप्लीट करते हैं और जब वो सारे गोल्स कंबाइन होते हैं तो हमारा मेन गोल उससे अचीव होता है। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन की वजह से ही पॉसिबल है। सो दिस ऑल वर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन and our first chapter got completed here. We will learn next chapter in the next video. Thank you so much.